Hello and welcome back to Ganga Education. On this platform, you will find quality lectures relating to the field of law, competitive examination in legal domain, important legal facts and legal history, all explained in clear and structured manner. और क्रिमिनोलॉजी के इस लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे फ्री विल थ्योरी। वेलकम टू गंगा एजुकेशन। आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग और सच कहूं तो एग्जाम के लिए लिटरली लाइफ सेविंग टॉपिक कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे क्रिमिनोलॉजी के एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की, द फ्री विल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अगर आप लॉ या क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये थियरी आपके बेस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जस्ट थिंक अबाउट दिस फॉर अ सेकेंड। इज क्राइम जस्ट अ चॉइस? क्या क्राइम बस एक चॉइस है? सोचो जरा। क्या किसी क्रिमिनल को उसके हालात, सोसाइटी या उसकी गरीबी फोर्स करती है लॉ तोड़ने के लिए, या फिर वो एकदम कॉन्शियसली सुबह उठकर अपनी मर्जी से डिसाइड करता है कि हाँ मैं ये क्राइम करूंगा? ये वही एग्जैक्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब इस स्कूल ऑफ थॉट ने देने की कोशिश की। इस थियरी को थरली मास्टर करने के लिए हम क्विकली 4 मेन एरियाज कवर करेंगे: ओरिजिन ऑफ थियरी, कोर बिलीफ्स एंड एग्जांपल्स, द पीनल फिलॉसफी, और फाइनली हम देखेंगे इसके मेजर क्रिटिसिज्म्स। ओके, लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द वेरी फर्स्ट सेक्शन कि आखिर ये सोच आई कहां से, ओरिजिन ऑफ द फ्री विल थियरी। सो इसकी शुरुआत होती है यूरोप में अराउंड द 16th सेंचुरी, और 17th सेंचुरी तक आते आते ना सोसाइटी में रैशनल थिंकिंग और मोरालिटी पर बहुत ज़्यादा हैवी एम्फेसिस दिया जाने लगा था। लोगों का बेसिक मानना था कि हर इंसान एक्सट्रीमली रैशनल है, सोच समझ सकता है और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है। यही वो टाइम था जिसने मॉडर्न डे क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन सेट की। Alright, moving on to the most crucial part, the core beliefs and examples. अपना पूरा फोकस यहां रखना। एग्जाम्स के लिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा। इस स्कूल की फाउंडेशन इस एक सिंपल डेफिनेशन पर टिकी है, फ्री विल। फ्री विल का एक्चुअल मतलब क्या है? द पावर टू डिसाइड बिटवीन गुड एंड बैड, लॉफुल एंड अनलॉफुल एक्शंस। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम सबके पास ये नेचुरल पावर होती है कि हम चुन सकें कि हमें सही करना है या गलत। इनका क्लियरली मानना था कि कोई भी एक्सटर्नल कंपल्शन या बाहरी दबाव किसी को क्राइम करने पे मजबूर नहीं करता। इनफैक्ट एक फेमस कोट है जिसे आपको डेफिनेटली अपने नोट्स में हाईलाइट करना चाहिए: क्राइम इज अ मैटर ऑफ चॉइस कमिटेड नोइंगली एंड वॉलंटरली। ये स्कूल का लिटरली सेंट्रल थीसिस है। उनका मानना था कि जब कोई इंसान क्राइम करता है तो वो अनजाने में नहीं करता, ही डज इट डिलिबरेटली। वो जानता है कि वो लॉ तोड़ रहा है और वो कंप्लीटली अपनी मर्जी से ऐसा करता है। इसको थोड़ा और सिंपली समझते हैं। इमेजिन आपके सामने 2 रास्ते हैं, एक लॉफुल एक्शन का और दूसरा अनलॉफुल एक्शन का। फ्री विल थ्योरी का अजम्पशन ये है कि हर एक व्यक्ति के पास एकदम इक्वल अपॉर्चुनिटी है इन दोनों में से किसी को भी चूज करने की। आप लीगली पैसे कमा सकते हैं या चोरी करके। द चॉइस इज एंटायरली योर्स। आप एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को ब्लेम नहीं कर सकते। लेट्स अप्लाई दिस टू अ रियल लाइफ एग्जाम्पल जो आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं, द हैबिचुअल क्रिमिनल। एक आदमी चोरी करता है, पकड़ा जाता है, जेल की सजा काटता है, पर बाहर आने के बाद वो दोबारा क्राइम करता है। फ्री विल स्कूल कहता है कि उस आदमी को लॉ भी पता है और पनिशमेंट का पेन भी उसने एक्चुअली फील किया है, फिर भी उसने नोइंगली, कंप्लीटली अपनी मर्जी से दोबारा वही इलीगल रास्ता चूज किया। एक और एग्जाम्पल जो इस थ्योरी ने प्रेजेंट किया वो था प्रोस्टिट्यूशन का। इस स्कूल ऑफ थॉट का मानना था कि एक प्रोस्टिट्यूट ये प्रोफेशन इसलिए कंटिन्यू नहीं करती क्योंकि सोसाइटी उसे फोर्स कर रही है या पॉवर्टी उसे मजबूर कर रही है, बल्कि द थ्योरी आर्ग्यूज कि ये उसकी वॉलंटरी चॉइस है। इवन अगर उसके पास दूसरे जॉब्स अवेलेबल हों, फिर भी वो नोइंगली यही फील्ड चूज करती है। एवरीथिंग जस्ट बॉइल्स डाउन टू पर्सनल चॉइस। ओके, सो अगर हर क्राइम एक वॉलंटरी चॉइस है तो क्रिमिनल सिस्टम को सजा कैसे देनी चाहिए? लेट्स डिस्कस द पीनल फिलॉसफी ऑफ द फ्री विल स्कूल। इनकी अप्रोच यहां बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और लॉजिकल थी। स्टेप 1, क्राइम एक वॉलंटरी चॉइस है, तो स्टेप 2, उस इंसान की फुल इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप बहाने नहीं बना सकते कि मेरे हालात खराब थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट आता है स्टेप 3, प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट। क्योंकि आप लीगली रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए आपको आपके क्राइम के प्रोपोर्शन में सजा मिलनी ही चाहिए। और जी ये प्रोपोर्शनेट वाले लीगल कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रेट्रिब्यूटिव पनिशमेंट। नोट दिस कीवर्ड डाउन, पनिशमेंट प्रोपोर्शनेट टू द ऑफेंस एज अ वे ऑफ रिस्टोरिंग जस्टिस। इसका बेसिक मतलब है कि जस्टिस तभी रिस्टोर होगा जब पनिशमेंट उतनी ही सिवियर होगी जितना सिवियर क्राइम था। अन आइज फॉर एन आई वाला माइंडसेट। उनका एम क्रिमिनल्स का माइंडसेट बदलना या उन्हें ठीक करना नहीं था, उन्हें बस पेनल्टी के थ्रू जस्टिस रिस्टोर करना था।
इसलिए इनका पूरा गेम प्लान पनिशमेंट वर्सेस रिफॉर्म पर बेस था। इन लोगों का रिफॉर्म यानी सुधार में कोई खास बिलीफ था ही नहीं। इन्हें लगता था कि फियर ऑफ पनिशमेंट, सज़ा का डर ही काफ़ी है क्राइम को कंप्लीटली रोकने के लिए। अगर पनिशमेंट बहुत स्ट्रिक्ट और डरावनी होगी तो कोई भी रैशनल इंसान क्राइम करने से पहले 1000 बार सोचेगा और अनलॉफुल रास्ता छोड़ देगा। बट वेट, एज लॉ स्टूडेंट्स हमें थोड़ा क्रिटिकली सोचना पड़ेगा, राइट? क्या ये 16th सेंचुरी का फ्रेमवर्क आज के रियल वर्ल्ड में फिट बैठता है? लेट्स टॉक अबाउट द मेजर क्रिटिसिजम्स। इस थ्योरी की सबसे बड़ी वीकनेस ये थी कि इसने रियल वर्ल्ड फैक्टर्स को पूरी तरह से इग्नोर ही कर दिया। सोशल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को उन्होंने कंप्लीटली साइडलाइन कर दिया। क्या सच में कोई भूखा इंसान बस शौक से चोरी करता है? बैकग्राउंड, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और मेंटल कंडीशनिंग को निगलेक्ट करना इनका सबसे बड़ा फ्लॉ था। एंड ऑनेस्टली अनका ये अज्यूम करना कि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक था। जो इंसान एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहा है या डीप सिस्टेमिक इनइक्वालिटी फेस कर रहा है या फिर सिवियर मेंटल इलनेस से स्ट्रगल कर रहा है, क्या उसके पास ट्रूली इक्वल चॉइस होती है? मॉडर्न सोशियोलॉजी लाउडली कहती है कि बिल्कुल नहीं। और यही एग्जैक्ट रीजन है कि आज के मॉडर्न क्रिमिनोलॉजिस्ट का कंक्लूजन यह है कि फ्री विल स्कूल टू रिजिड, सिंपलिस्टिक और अनसाइंटिफिक है। ह्यूमन बिहेवियर ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। एक इंसान कैसे एक्ट करता है वो उसकी अपब्रिंगिंग, सराउंडिंग्स और साइकोलॉजी का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स होता है। सिर्फ एक लेबल लगा देना कि उसने मर्जी से क्राइम चुना मॉडर्न साइंस के हिसाब से ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बट बिफोर वी कंप्लीटली डिसमिस दिस थियरी, हमें इसकी लेगेसी जरूर समझनी चाहिए। भले ही हम आज इस थियरी को उसके प्योर फॉर्म में रिजेक्ट करते हैं, लेकिन इसका मेन प्रिंसिपल, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज भी मॉडर्न क्रिमिनल लॉ का एक मैसिव पिलर है। आज भी जब तक इंसेन या माइनर का एक्सेप्शन ना हो, लीगल सिस्टम ये प्रिज्यूम करता है कि एक अडल्ट अपने एक्शंस के लिए लीगली अकाउंटेबल है। तो इस थियरी का फुटप्रिंट आज भी जिंदा है। सो मैं आपको एक छोटी सी थॉट के साथ छोड़ता हूं। डू वी ट्रूली हैव फ्री विल टुडे, आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में जहां सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स, इकोनॉमिक प्रेशर्स और एनवायरनमेंट हमारी चॉइसेस को हर सेकंड इन्फ्लुएंस करते हैं? क्या क्राइम सच में एक 100% फ्री चॉइस होती है? इस पर जरूर सोचना। यह आपके एग्जाम के ऐसे आंसर्स को कंप्लीटली एलिवेट कर देगा। यह है गंगा एजुकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Thank you for watching this session. If you found this lecture useful, do like, share and subscribe to Ganga Education. Keep learning, keep growing and stay connected for more law lectures.